नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है लगभग 30 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि करियर को लेकर, जॉब चेंज को लेकर, परिवार को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर आपको जो दिखता है वो बता दीजिए। तो यहाँ पर हमको आपके हाथ में क्या कुछ समझ में आता है वो सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मुझे दिखती है बुध रेखा। बुध रेखा जब यहाँ पर अच्छी होती है तो बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, अपना कोई इंडिपेंडेंट वर्क हो या कोई व्यक्ति के अंदर टैलेंट हो, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग या फिर कोई और टैलेंट, किसी को समझाना हो, सिखाना हो, तो व्यक्ति यहाँ पर बड़ा सफल होता है। यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल मेरा कहना है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, खासकर स्टॉक मार्केट में लंबे अवधि के लिए, तो वो आपके लिए बड़ा लाभकारी देखा जाएगा। इसके अलावा जब बुध रेखा यहाँ पर होती है तो व्यक्ति को जीवन में एक से ज़्यादा बार बिजनेस करने चाहिए, एक बार तो जरूर करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति ने हमेशा जॉब की है और पूरा जीवन जॉब करते करते बीत गया तो बहुत बड़ी गलती की है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बिजनेस में मिलेंगी, जितनी ग्रोथ आप बिजनेस में डिजर्व करते हैं, वो आसपास भी नहीं रहेगी जॉब के। ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। बहुत ही छोटा सा मनी ट्रायंगल भी बना है, जिस वजह से व्यक्ति जीवन में अपने पैसे से कम से कम मिनिमम एक, मैक्सिमम दो प्रॉपर्टी जरूर बनाता है। और जब मनी ट्रायंगल हाथ में हो तो व्यक्ति हमेशा पैसे का सदुपयोग करता है। पैसे से पैसा बनाना, पैसे से पैसा बढ़ाना व्यक्ति के नेचर में होता है। संतान भी लाभकारी होती है, संतान भी पैसा कमाने वाली और उसको आगे बढ़ाने वाली देखी जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में यहाँ से निकलती है और इस प्रकार जा रही है। और देखिए, जो आपकी हाथ की मस्तिष्क रेखा है वो थोड़ी लहरदार है, इसमें कर्व आ रहे हैं। ये जो कर्व होते हैं ये अच्छे नहीं होते। ये व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग स्किल्स को हल्का करते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए व्यक्ति पूरा समय लेता है, बहुत सोचता है, विचारता है और उनकी एडवाइस लेता है। खूब सोचने के बाद भी कोई जीवन के बड़े से बड़े निर्णय, इंपॉर्टेंट डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की नेगेटिविटी मुझको समझ में आ रही है, जिसको देखकर ही समझ में आता है कि व्यक्ति के जीवन में डिसीजन मेकिंग स्किल्स में दिक्कत रहेगी। व्यक्ति के से अपॉर्चुनिटी छूट जाना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी छूट जाना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी छूट जाना, डिसीजन गलत ले लेना, ये नॉर्मल रहेगा। और ओवरऑल आपकी मस्तिष्क रेखा भी ज़्यादा बढ़िया है नहीं, जिस वजह से मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और चिंता बनी रहती है। आज करियर को लेकर चिंता है, कल को परिवार को लेकर होगी, परसों को अपने हेल्थ को लेकर होगी। तो किसी न किसी वजह से व्यक्ति टेंशन में देखा ही जाता है। ओवरऑल यहाँ पर ये बताया जाता है, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसा कि जितना ज़्यादा मेडिटेट करता है व्यक्ति को अपने जीवन में उतना ही फिर लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे से। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ की हृदय रेखा। और हृदय रेखा भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। यहाँ पर आपके हाथ हृदय रेखा बहुत ज़्यादा जालीदार और फैली हुई दिखती है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो मोटापा, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज़, बीपी की समस्या नॉर्मल होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति जिस भी रिश्ते में ये सोचता है कि मैंने आपके लिए इतना कर दिया, आपको मेरे लिए इतना करना चाहिए, व्यक्ति को ओवर एक्सपेक्टेशन करने से समस्या होती है। व्यक्ति का पैसा उधार देने पर डूब जाता है, नहीं आता है। आता है तो बहुत समय बाद आता है, जितना उम्मीद किया था उससे ज़्यादा ही टाइम पीरियड के बाद आता है। और ये रेखा कर्मों में भी गड़बड़ कराती है। ऐसे कि कर्म जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे और बढ़िया नहीं होते, उनमें भी गड़बड़ होती है। जैसे कि किसी बदुआ लेना, किसी से बेईमानी कर देना, किसी की से विश्वासघात करना, किसी की हाय ले लेना, इस तरह के अनैतिक कार्य व्यक्ति के द्वारा हुए होते हैं। पास्ट लाइफ में, ऐसी लाइफ में ऐसा होता है। तो जहाँ पर हृदय रेखा बिल्कुल भी अच्छी है नहीं, जिस वजह से इससे जुड़ी सारी नेगेटिविटी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। जैसे कि कर्मों में गड़बड़, कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं, कुछ पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स। व्यक्ति इन सारी चीज़ों को झेलता हुआ देखा जाता है। इसके बाद अगर आपके हाथ में यहाँ पर आएंगे तो ये है आपके हाथ की जीवन रेखा। देखिए, जीवन रेखा भी डिस्टर्ब है। आपका अभी आप 30, आपने अपनी एज बताई, और जो आप अभी 30 के आसपास हैं, आने वाला समय ज़्यादा बढ़िया दिखता नहीं है। आपको कुछ ग्रोथ मिलेगी अपने जीवन में लगभग 43 के आसपास। यहाँ पर ऑफ शूट है, तो नौकरी में प्रमोशन होना, बड़ी नौकरी कर लेना, या फिर जॉब चेंज करके बड़ी सैलरी वाली पोस्ट पर चले जाना, कुल मिला के एक अच्छा अचीवमेंट, फाइनेंशियल अचीवमेंट यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद भी आपकी जीवन रेखा डिस्टर्ब है, जो कि बुढ़ापे में मिलने वाली स्वास्थ्य की समस्याओं को दिखाता है। तो कुल मिला के जीवन रेखा बड़ी डिस्टर्ब है। इसको लेकर एक मंत्र आप हम चले लीजिएगा। उस मंत्र का नियमित जाप करने से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं और व्यक्ति को नेगेटिविटी कम झेलने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर मंगल रेखा भी है, तो यहाँ पर रोगों को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। रोग द्वेष, हर बीमारी को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी भी समस्या आएंगी वो फैमिली को लेकर होंगी या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पर हेल्थ को लेकर कोई बड़े इशू नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बुढ़ापे को छोड़कर, बुढ़ापे में तो है लेकिन जवानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रॉपर्टी से अच्छे लाभ यहाँ पर समझ में आते हैं। कुल मिला के ओवर एग्रेशन, एंगर, शॉर्ट टेम्पर्डनेस आपको परेशान करेगी। और ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। इस व्यक्ति को अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो भाग्य रेखा है वह है तो सही, क्योंकि ये यहाँ से निकलती है, यहाँ तक जा रही है, जो कि अंत तक पहुँच रही है, जिसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस तो हाथ में है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा आते आते अपने कमाए गए पैसे से, अपने करियर से आराम से
मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ओवरऑल व्यक्ति सफल हो जाता है, लेकिन जिस तरह की भाग्य रेखा है बड़ा पैसा नहीं देती है। ये एक इतना ही पैसा देती है कि व्यक्ति के खर्चे निकल जाएँ, ऐसे व्यक्ति के सारी जिम्मेदारियाँ टाइम पर पूरी हो जाएँ। बस इतना ही पैसा व्यक्ति, और कुछ पैसा बच भी जाए जिससे व्यक्ति 1 से 2 प्रॉपर्टी जीवन में बना ले। इतना ही पैसा व्यक्ति को ये भाग्य रेखा दे पाती है। कहीं न कहीं साइड बाय साइड से एक रेंटल इनकम की रेखा है, जो कि इन्वेस्टमेंट होने वाले फ़ायदे या किसी भी रूप में रेंटल इनकम व्यक्ति को देती है। इसके बाद बात करेंगे ग्रह पर्वतों को लेकर। तो ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत, और यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाओं पर छोटे-छोटे कट आ रहे हैं, जो कि संतान सुख में देरी और अड़चन देते हैं। इसके साथ-साथ जब ऐसा शुक्र ग्रह हो तो व्यक्ति को थोड़े बहुत फैमिली इश्यूज़ भी रहते हैं, जिसका मैंने ज़िक्र पहले भी इस वीडियो में किया हुआ है। यहाँ पर पारिवारिक समस्याएँ दिखती हैं। अब वो पारिवारिक समस्याएँ जीवन साथी से हो सकती हैं, संतान बड़े हो जाए उनसे हो सकती हैं, किसी पर्सन से देखी जा सकती हैं। मंगल रेखा एक तो शरीर हष्ट-पुष्ट रखती है और प्रॉपर्टी से फ़ायदे दिलाती है। प्रॉपर्टी डीलिंग करके, खरीद कर, बेच कर व्यक्ति को बड़ा फ़ायदा मिलता है, बड़ा पैसा बनता है। आड़ी रेखा डिप्रेशन, टेंशन और एंगर इश्यूज़ ये रेखा देती है। इसके बाद यहाँ पर आएँगे तो ये आपके हाथ का बृहस्पति पर्वत है। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है। जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है कि भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाता है, व्यक्ति स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो होता है। यहाँ पर आड़ी रेखा मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट कराती है और व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ का भी संकेत देखी जाती है। शनि पर आपके हाथ में सीधी खड़ी भाग्य रेखा है, जो कि बुढ़ापे के अंदर बड़ी कंफर्टेबल इनकम पहुंचा देती है। सूर्य पर्वत पर आपके हाथ में सीधी खड़ी सूर्य रेखा है। यहाँ पर लव मैरिज के संकेत समझ में आते हैं, और जिस तरह की ये सूर्य रेखा है, ये दिखता है कि समाज में मान सम्मान व्यक्ति को सही मिलेगा। इसको लेकर हम इतना बोल सकते हैं कि जब हाथ में ये रेखा हो तो 95% लोगों की लव मैरिज होती है, 4-5% लोगों की अरेंज मैरिज में व्यक्ति को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है बुध पर्वत, और बुध पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है, जो कि व्यक्ति के जीवन में व्यापार में सफलता देती है। यहाँ पर मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि जीवन में कभी अगर व्यापार नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की है। ये चीज़ यहाँ पर भी समझ में आती है। बाहरी मंगल ठीक है, चंद्र का क्षेत्र ठीक है। यहाँ पर एक आड़ी रेखा है, जो कि डाइजेशन से जुड़ी समस्या भी व्यक्ति को पहुँचाती है। यहाँ पर कुछ जो नेगेटिविटी बताई थी हेल्थ को लेकर, उसमें आप इस चीज़ को भी जोड़ सकते हैं। केतु और राहु ग्रह यहाँ पर मुझे आपके हाथ में सही दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सारी की सारी रेखाएँ और सारे के सारे ग्रह पर्वत देख लिए हैं। मुझे आपका हाथ कैसा समझ में आया उसको देखते हैं। देखिए, मुझे समझ में आया कि पैसे के हिसाब से आपका हाथ मुझको पूरे जीवन काल के लिए मैं बोलता हूँ ठीक है। परिवार को लेकर आपका हाथ थोड़ी सी नेगेटिविटी के बाद ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर आपका हाथ ठीक है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो यहाँ पर ऐसी नेगेटिविटी एक मंत्र आप हमसे ले लीजिएगा और अपना हेल्थ इंश्योरेंस 40 के जस्ट बाद करा लीजिएगा। और सुबह जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, जिम जाना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना, एक्सरसाइज करते रहना, ये चीज़ आपको करनी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर आपके हाथ में आगे देखेंगे तो पैसा, परिवार, स्वास्थ्य, कर्म के हिसाब से आपका हाथ बहुत नेगेटिव मुझे दिखता है। कहीं ना कहीं ऐसे संकेत है कि व्यक्ति पुण्य से ज़्यादा पाप कमाएगा, और आयु के हिसाब से आपका हाथ मुझको सही दिखाई पड़ता है। तो ये आपके हस्तरेखा के हिसाब से आपके जीवन का पूरा विश्लेषण समझ में आता है। आपको कोई और डाउट क्वेरी पूछनी हो आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब जो बच गए हैं वो मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको ज़रूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, वैवाहिक जीवन के हिसाब से मुझे आपका थोड़ा सा नेगेटिव समझ में आता है कि नेगेटिविटी है मैरिज लाइफ को लेकर भी। तो यहाँ पर जो भी जैसा समझ में आया मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, रिव्यू क्या है जरूर बताइएगा। उपाय के नाम पर आप मुझसे एक मंत्र का जाप, किसी ग्रह के उपाय देने नहीं, बट रेखा डिस्टर्ब है, एक भाग्य रेखा के उपाय हमसे ले लीजिएगा, हम आपको दोनों उपाय पहुँचा देंगे। तो मुझे लिख दीजिएगा कि भाग्य रेखा और जीवन रेखा के लिए मंत्र बता दीजिए, तो मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।